हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 39। आई होप आपको पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तभी वहाँ पे धुएं में से एक शख्स बाहर आने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त मास्क था और शख्स चलकर आसिम के पास आने लगा। दो टेररिस्ट के बहुत लोग मारे जा चुके थे। मास्क के होने के बावजूद उसकी डरावनी और खतरनाक आंखें देखकर कोई भी सहम जाए। आसिम का हाथ भी थोड़ा लड़खड़ाने लगा। सख्त बिना किसी खौफ के उसकी तरफ चल कर आ रहा था। ये देखकर उस शख्स के लोगों के चेहरे पर भी डर लगने लगा। वो लोग बस 10 में थे और जिनमें से एक को आसिम ने पकड़ रखा था और दूसरा वो शख्स। आसिम गन को मजबूती से पकड़कर, रुक जाओ वहीं पर, वरना ये तुम्हारा साथी और इस दुनिया से जाएगा। लेकिन वो शख्स अभी भी नहीं रुका। आसिम ये बोलना रुक वहाँ पर, इसके आगे वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो इस समय काफ़ी घबराने लगा था। उसने पकड़े हुए आदमियों को नीचे की ओर छोड़ दिया और गन को उस शख्स की तरफ पॉइंट करके कहा, लगता है तुझे मौत चाहिए, वो भी मेरे हाथों। तभी तो तू आसिम से पंगा लेने के बारे में सोच रही है। शख्स ने अपने साथी को देखा जो नीचे गिरा हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त मास्क था। शख्स ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कुछ इशारा किया जो शायद ही कोई समझ पाए। लेकिन उसका साथी उसकी बातों को समझ गया और वहाँ से उस गुफा की तरफ चला गया जहाँ सारे बॉक्स रखे थे। उस गुफा के अंदर 4 टेररिस्ट थे। उनकी निगरानी के लिए वो लोग बेहद चौकन्ने थे। उस लंबी सी गुफा में बहुत अंदर बहुत सारे बॉक्स थे। वो आदमी उस तरफ भड़क गया और उसके हाथों में इस वक्त छोटा सा गन शेप का कोई मशीन था। वो उन चारों आदमियों के सामने आया और उसे देख सबने अपनी गन उसकी तरफ कर दी। उससे पहले कि उस आदमी ने अपनी उस मशीन से एक बटन को प्रेस किया जिससे निडल्स निकलने लगी। निडल की बॉडी में लगते ही उन चारों की वही मौत हो गई। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। ये देखकर उस शख्स ने अपना मास्क निकाल दिया। ये एलेक्स था। एलेक्स के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। बाहर टेररिस्ट सारे खत्म हो गए थे। सबको शख्स ने लोगों को मार ही गिराया था। अभी बस वहाँ बचा तो बचा आसिम ही था। शख्स ने अपने आदमियों को इशारा किया जिससे वो भी अंदर चले गए और एलेक्स के पास जैक के अंदर जाकर एलेक्स के कंधे पर हाथ रखा और बोला, नॉट बैड एलेक्स। एलेक्स उसे घूर कर देखने लगा। वो सब उन बॉक्सेस को उस गुफा के और अंदर ले गए। दूसरी तरफ एक बड़ा सा पत्थर था। जैक आगे आया और उस पत्थर पर एक डिवाइस लगाकर दूर खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में उसमें से एक धमाका हुआ जिससे वो पत्थर टूटकर चकनाचूर हो गया। सारे लोग उस बॉक्स को वहां से बाहर ले गए। गुफा के इस तरफ एक झील था। इसके बारे में उन टेररिस्ट को नहीं पता था। जैक ने सबकी तरफ देखा और कहा, मिशन सक्सेसफुल। एलेक्स, तुम ये सब देखो, मैं चीफ के पास जा रहा हूँ, जैक ने कहा। और इधर शख्स यानी हमारा अंजिक अब आसिम के सामने आए और आसिम नीचे बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मरना नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले जाओ। अंजिक अपनी खतरनाक आवाज़ में, मौत तुम्हारे इतने करीब आ गई है और तुम्हें लगता है वो बिना तुम्हें कुछ करे ही चली जाएगी। आसिम, कौन हो तुम? तुम्हें कैसे पता चला हमारे प्लान के बारे में? तुम कोई आम इंसान तो नहीं हो। अंजिक उसे अपनी खतरनाक आंखों से देखते हुए बोलता है, तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरा कर देता हूँ, देख लो नज़दीक से अपनी मौत को। इतना बोलकर उसने अपना मास्क हटा दिया। अंजिक उसकी तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, क्यों, पहचाना तूने? आसिम, तू 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 तुम तो अंजिक क्यों? आसिम के चेहरे पर हैरानी आ गई। फिर उसने चेहरे के भाव बदलकर एक मुस्कान ले ली और एक इविल स्माइल। आसिम, मिस्टर अंजिक राठौर, तुम्हें क्या लगता है आसिम मौत से डरता है? नहीं, आसिम मौत को भी मौत के घाट उतार दे।
तो तैयार हो जाओ मेरे साथ मौत लेने के लिए। इतना बोलकर उसने अपने हाथों में पकड़े फ़ोन को दबा दिया। एलेक्स जो अंजिक के पास आ रहा था वो ये नज़ारा देख के डर गया। एलेक्स दौड़कर अंजिक के पास आने लगा। तभी वहाँ बहुत सारा धुआं फिर से आने लगा और कुछ ही पलों में उन पहाड़ों के बीच बहुत बड़ा गड्ढा, बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर ऊपर से बिखर कर नीचे गिरने लगे और सब कुछ खत्म हो गया। क्या सच में अंजिक मर गया? और अब क्या होगा कहानी में आगे? आखिर क्या होगा इस कहानी में? तो चलिए आगे सुनते हैं। आज मैं आप सभी के लिए इस कहानी को थोड़ा बड़ा करती हूँ, तो चलिए सुनते हैं क्या हुआ आखिर अंजिक को। करीब 5 दिन के बाद ही ऑस्ट्रेलिया के उसी घर में बाहर गार्ड्स की फौज थी। बाकी दिनों के आज गार्ड्स की संख्या कुछ ज़्यादा ही थी। एक चीज़ और अगर थी तो वो ये थी कि यह गार्ड्स थे ज़्यादा थे, पर 2 तरह की यूनिफॉर्म वाले। अंजिक के गार्ड्स ने ब्लैक यूनिफॉर्म और एक उनकी भी ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म थी, पर डिज़ाइन कुछ अलग था। दोनों के बैच भी अलग थे। दोनों का एक दूसरे से ज़्यादा मतलब तो नहीं था, पर दोनों का एक ही मकसद था, दुनिया के टेररिज्म को और देश के गद्दारों को ख़त्म करना। घर के अंदर और बेसमेंट में एक बड़ा सा रूम जिसकी दीवारें सफ़ेद रंग की थी, चारों तरफ मशीनें भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो जैसे कोई हॉस्पिटल का कोई इमरजेंसी वार्ड हो। उसी बेसमेंट में रूम में 2 बेड पे थे और 2 इंसान लेटे हुए थे। उनकी कंडीशन वहाँ पे लगी मशीनों में साफ साफ पता चल रही थी। वेंटिलेटर से सांसें चल रही थी। वहाँ बस 2 डॉक्टर ही थे। फिलहाल इस वक्त दोनों पेशेंट की कंडीशंस चेक की जा रही थी। दोनों फिर वहाँ से बाहर आए और अपना अपना मास्क उतारा। रोहित और स्काई, जिस तरह से रोहित एक जाना माना डॉक्टर था, उसी तरह स्काई भी एक फेमस डॉक्टर थी। स्काई को दुनिया वाले बस एक डॉक्टर की तरह ही जानते थे। किसी को नहीं पता था कि स्काई दुनिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के कैपेबल मेंबर भी है जिस ऑर्गेनाइजेशन को सब माफिया वर्ल्ड के लोग डरते हैं। रोहित, अभी तक दोनों में कोई भी रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है। 5 दिन होने को है। रोहित के चेहरे पर अब टेंशन थी। उसके सामने इस वक्त 2 लड़के थे। तभी रूम के अंदर कुछ आवाज़ें आई। सब दौड़कर अंदर आए। इसका शायद चीफ को होश आ गया है। रोहित, स्काई चेक हिज ब्लड प्रेशर। स्काई सबके सामने देखा अंजिक जो बेजान सा बेड पे पड़ा था, उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजिक था ये। अंजिक 5 दिन से यहीं पे था। अंजिक की हल्की हल्की पलकें हिलने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े 4 लोगों को देखा और उसकी नज़र एक लड़के पे गई जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। अंजिक के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उस भावहीन चेहरे को देखकर उसकी छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वहीं रणविजय, तू ठीक तो है ना? अंजिक ने अपने भाई की तरफ देखा जो परेशान सा उसे देख रहा था। रणविजय उसे देखकर मुस्कुराया और अपनी पलकें 2 बार झपकाई। स्काई पहली बार अपने चीफ को मुस्कुराता हुआ देख रही थी और ये बात अलग है कि मुस्कान ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तभी अंजिक की नज़र अपने बगल में गई जहां इस वक्त एलेक्स लेटा था। रोहित ने उसे देखा और कहा, ये अभी तक होश में नहीं आया है, पर शायद आज ही आ जाए। अंजिक ने फिर पलकें झपका दी। तभी उसे कुछ याद आया। अंजिक ने रूम में इधर उधर देखा। कोई कुछ कहता कि वो लड़का पानी का बोतल उठाकर पानी की एक घूंट लेकर अंजिक की तरफ देखकर बोला, 5 दिन बाद होश में आया है तू। उस लड़के की बात सुनकर अंजिक हैरान हो गया। उसने अंजिक की तरफ देखा और अंजिक ने उसे देखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। अंजिक झट से अपने बेड से उठने लगा। तभी उसे अपनी पीठ पे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। उसको देखकर रोहित उसे लिटाकर बोलता है, अरे खोले यार, सर्जरी हुई है तेरी, इतनी जल्दी सही नहीं है, स्टिचेस खुल जाएंगे। अंजिक के चेहरे पर हल्की टेंशन आ गई।
उसके चेहरे के सामने कनक का वो रोता हुआ चेहरा नजर आया। अंजिक ने पहले से ही प्लानिंग की थी कि वो मिशन के कंप्लीट होते ही उसी टाइम इंडिया चला जाएगा, पर आगे का किसे पता था। ऐसा नहीं है कि अंजिक के पास दूसरा प्लान नहीं था, प्लान बी भी हमेशा रहता था, जिसकी बदौलत आज वो और एलेक्स भी जिंदा हैं। शाम के 7 बजे एलेक्स को भी होश आ गया था। उसका एक पैर काम नहीं कर रहा था। रोहित ने उसे 2 महीने के रेस्ट के बारे में कहा। यह सुनकर एलेक्स परेशान हो गया। आखिर कब तक पता चलेगा हमारी कनक को कि अंजिक की ऐसी कंडीशन है, और क्या अंजिक कितनी जल्दी ठीक हो पाएगा, और क्या उसके घर वालों को पता होगा कि वो यहाँ पर इतने बड़े मिशन पे है। तो चलिए स्टोरी में बने रहिए और आगे सुनते रहिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि